नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म मंगवानी पर। महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की बंगाल से, एक नया मामला है जिसको लेकर काफ़ी विवाद बढ़ता जा रहा है। और आप इन चेहरे से आप परिचित हैं ही, उमेश शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के वकील। इन्हीं से समझते हैं क्या मामला है और इतना तुल क्यों पकड़ता जा रहा है महुआ मोइत्रा का मामला। उमेश जी, क्या है ये मामला, तो बताएं। देखिए, जैसा कि न्यूज़ में आया है और जो फैक्ट है वो ये है कि इन पर आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर और सदन में, लोकसभा में क्वेश्चन पूछा है। अच्छा। और ये आरोप लगा है कि इन्होंने जो 60-65 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से 50-52 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो किसी खास व्यापारी के हित को साधने के लिए पूछा गया है। तो अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि महुआ मोइत्रा के पुराने, आज से 6 महीने 8 महीने पुराने आप संसद के क्लिप देखेंगे तो अडानी को लेके लगातार मुखर थी, बहुत कुछ बोल रही थी। अडानी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये टेंडर दे दिया गया, वो टेंडर दे दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि हर सांसद को एक प्रिविलेज होता है कि वो सरकार के सामने रिटन क्वेश्चन भेजे और उसका सरकार को फ्लोर पर आंसर देना पड़ता है, मंत्री को देना पड़ता है, कंसर्न को। उसमें 2 कैटेगरी है, स्टार्ड है और अनस्टार्ड है। तो स्टार्ड है तो मंत्री महोदय को आना पड़ेगा, और अगर अनस्टार्ड है तो उस सरकार की ओर से जो कोई और सांसद हैं वो भी दे सकते हैं। तो इन्होंने स्टार्ड और अनस्टार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, और उसमें मजबूरी क्या सरकार की होती है कि उस क्वेश्चन को सरकार डिनाई नहीं कर सकती है। अच्छा, तो मतलब मामला ये था कि इनको महुआ मोइत्रा पर जो आरोप हैं, ये आरोप ये हैं कि इन्होंने अडानी के खिलाफ जो हमलावर थी ये, और जो सवाल सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाती थी, वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, कोई इंटरेस्ट था उनका जिसके कारण, और उनके लिए यही मामला था। हाँ, जी। हाँ, ये पूछती थी कि इस पर सरकार क्या करने वाली है, ये टेंडर कब देने वाली है। तो वो सरकार की ओर से जवाब आ जाता था, तो वो दूसरे बिजनेस हाउस को ये पूछती थी कि ये टेंडर कब आने वाला है, इस पर क्या पॉलिसी आप ला रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं, क्या करने वाली है सरकार। तो ऐसे सवाल, चूँकि आंसर, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, हर चीज़ मंत्री बोलते नहीं हैं, आंसर रिटन में आ जाता है, तो उस आंसर को ये पास ऑन कर देती थी उस बिजनेस हाउस को, जो बिजनेस हाउस अदरवाइज नहीं जान पाएगा कि सरकार के दिल में क्या है, सरकार उसमें क्या करने वाली है। क्योंकि सरकार की मजबूरी है, मंत्री की भी मजबूरी है, मंत्रालय की भी मजबूरी है कि जो उनकी प्लानिंग है उससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बताएंगे, वो बताने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि उस दिन अगर ये बोल दें कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसके 2 महीने बाद उससे संबंधित कोई पॉलिसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो ऐसा होता नहीं है, तो सरकार झूठी पड़ जाएगी। इसलिए सरकार को वहाँ सच तो बोलना पड़ता है। ये बहुत पुरानी एक परिपाटी है। तो इस सरकार ने भी वो इन्फॉर्मेशन उनको दी, और वो इन्फॉर्मेशन इनके चार्ज ये है कि इन्होंने पास ऑन की है, या किसी व्यापारी विशेष के कहने से, जिसका भी नाम आ रहा है, उसके व्यापारी के कहने से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। और अब तो बहुत सारे चार्जेस भी लगे हैं कि उनको ये करने के लिए पैसे दिए गए हैं, उसके बदले में इन्होंने गिफ्ट लिए हैं, क्या क्या लिया है। तो ये तो जांच का विषय है, जब जांच होगी तब सामने आएगा। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले भी भारतीय संसद में सवाल उठे हैं, जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उसमें बीजेपी के सांसद थे, उनको कैमरे पर दिखाया गया था कि वो पैसे ले रहे हैं सवाल पूछने के लिए, तो उनकी सदस्यता भी गई थी और बहुत छीछालेदारी हुई थी, और बीजेपी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक सहना भी पड़ा था। तो अब एक ऐसी सांसद आ गई है जो टीएमसी की है और बहुत मुखर होकर बोलती रहती थी, और वो ऐसे धंधों में लिप्त पाई गई है। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी डेमोक्रेसी का जो सबसे शीर्ष जगह है संसद, उस संसद में इस तरह की गरिमा विहीन हरकत करना या इस तरह की बातें, लांछन लगना, किया नहीं किया ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा बचना चाहिए, ऐसा होना तो नहीं ये चाहिए। जो पहले भी हुआ था, तो वो सांसद, तो कुछ सांसद फिर से आ गए हैं चुन के। इसमें कानून क्या कहता है, क्या इनकी भी सांसदी जा सकती है या क्या होगा? हाँ, जो कंडक्ट रूल्स है उसके हिसाब से इनकी भी सांसदी जा सकती है। इनको अभी नहीं कह सकते, इनकी जांच होगी, जांच में सारे चीज़ जो जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, कंप्लेंट भेजी है,
उनको सारे साक्ष्य लाने होंगे। उसके बाद पूरी जांच की प्रक्रिया है, वो एक क्वासी जुडिशियल टाइप प्रक्रिया है जिसमें कि सारे साक्ष्य लाने होते हैं, सबको प्रूव करना होगा। जब वो प्रूव हो जाएगा या वो दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा कि इन्होंने पैसे के बदले या गिफ्ट के बदले या प्रलोभन के बदले या किसी प्राइवेट व्यक्ति का, प्राइवेट पार्टी का हित साधने के लिए किया है, तो ये बहुत ही अनफेयर माना जाएगा। उनकी सदस्यता इस ग्राउंड पर जा सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है, और अगर ये सिद्ध होता है तो ये होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है एज ए सिटीजन। तो अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा? अब तो जांच की कमेटी बनेगी, जांच की कार्रवाई होती है लोकसभा के जो रूल्स है उसके हिसाब से, और इनको अभी चार्ज दिया जाएगा कि ये चार्ज आप पे लगा है, आप इसका पहले जवाब दीजिए, आप एडमिट करती है नहीं करती है। जब ये कहेंगे कि मैं नहीं एडमिट करती हूँ, झूठा है, तो फिर जो चार्ज इन्होंने लगाया है उनको प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। वो आएंगे, वो अपनी गवाही लाएंगे, अपने गवाहों को लाएंगे, कागज़ लाएंगे, सबूत लाएंगे, वो सब लाकर दिखाएंगे। फिर उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, उनसे प्रति परीक्षण जिसको हम कहते हैं, उनसे ये पूछा जाएगा कि आप ये कहाँ से लाए, आपको किसने बताया। वो एक जैसे कोर्ट में होता है सवाल जवाब, वैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद इनको मौका दिया जाएगा कि आप अपने डिफेंस में बताइए क्या क्या कहना चाहती हैं। तो वो अपने गवाह लाएंगी या सारी चीज़ों को करेंगी। उसके बाद जाकर एक फाइनल फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी द्वारा दी जाएगी, और उस फाइंडिंग में इनकी सदस्यता ली भी जा सकती है, या ये भी कहा जा सकता है कि ये दोष मुक्त है, इन पे दोष सिद्ध नहीं हुए। तो ये कहाँ होगा? ये सब कुछ कोर्ट में होगा या संसद में? ये संसद में ही होगा, संसद की आंतरिक प्रक्रिया है। हाँ, संसद की आंतरिक प्रक्रिया है, और जो स्पीकर महोदय है वो सब प्रिस्क्राइब्ड है, हमारे रूल्स में सब प्रिस्क्राइब्ड है। और वो एक कमेटी बनेगी, उस जांच कमेटी में सांसद लोग भी होंगे और कई लोग होंगे। वो उसकी प्रक्रिया अपनी है, उस हिसाब से वो होगा। अच्छा, मतलब पूरा संसद के अंदर, संसद लोकसभा स्पीकर के ऐसा नहीं है कि वो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा या स्क्रीन होगा या रिकॉर्ड होगा, ऐसा नहीं है। वो कार्रवाई संसद के अंदर किसी और कमरे में, कहीं और किसी डेट पर, हम लोग संसद में, कोर्ट में कहीं कुछ इसमें न्यायालय का कोई संसद नहीं चल रही है तब हो सकता है हो, या चल रही है तब भी हो, या संसद फ्लोर पर नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं जी। कोर्ट की तरह होगा, लेकिन कोर्ट में नहीं होगा। हम लोग संसद में जो नियम है, जो लॉ है, इस इन तरह के मामलों को डील करने के लिए, जो कि पहले भी मामला उठा था, उसमें जैसे हुआ था, यानी उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इन पे फैसला किया जाएगा कि क्या करना आगे। तो ये थे उमेश शर्मा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि महुआ मोइत्रा का जो केस है ये कहाँ कानूनी रूप से कहाँ स्टैंड करता है और इसमें आगे क्या होने वाला। जैसा कि उन्होंने बताया, उनकी सांसदी भी जा सकती, जैसा कि पहले जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आप सबों को याद ही होगा, तो उसमें बीजेपी के सांसद थे, तो उसमें उनकी सांसदी भी गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कह कुछ नहीं सकते, देखते हैं अभी जांच होगी उसमें क्या निकल के आता है। तो ये थी महुआ मोइत्रा के बारे में जानकारी। धन्यवाद।